सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में जो डीमोटिवेशन फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब जो फेलियर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में, और फेलियर रेशियो की वजह से आप अपने आस-पास पड़ोसी देश मोहल्ले में कहीं पे भी जाएंगे, अगर आपने किसी से बता दिया कि वो 2 लोगों को जोड़ना है, आप ये जान लीजिए कि वो आपसे दूर भागेगा। वो 2 लोगों को चेन बनाने वाला बिजनेस है। आप भले उसको कॉन्सेप्ट इंग्लिश में समझाएं चाहे हिंदी में समझाएं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, उसका कॉन्सेप्ट इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहां आपने बताया कि आप ज्वाइन करिए, उसके बाद सिर्फ अपने राइट लेफ्ट में 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, वो आपसे दूर भाग जाएगा, इसलिए कि वो उसने भी यही कर रखा है और वो पहले से आपको बता के रखता है, यार मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत सुना है, मुझे मत बताओ। ये वही वाला बिजनेस है जो जोड़ने वाला। तो ये जोड़ने वाले बिजनेस की वजह से फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा है, और इस फेलियर रेशियो की वजह से नेगेटिव मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा है। तो मतलब नेगेटिव मार्केटिंग की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन के पीरियड में, इस ड्यूरेशन में कोविड-19 के बहुत ज़्यादा लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इवन कंपनीज़ ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है ऑनलाइन वर्क करने के लिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक नुकसान ये है कि ऑनलाइन वर्क आप ज़्यादा से ज़्यादा 20% कर पाएंगे, 80% आपको फेस टू फेस जाके कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। अगर आप कस्टमर के पास नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपका फ़ोन ना उठाए या ऑनलाइन ना आए या कई सारे बहाने कर दे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कस्टमर के पास जाते हैं, बैठते हैं, उसको कन्विंस करते हैं, बताते हैं सारे प्रोडक्ट के बारे में, तो कभी कभी इमोशनल अटैचमेंट के साथ में वो कई सारी चीज़ें मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो इस पे ये नुकसान है कि आप ऑनलाइन बिजनेस बहुत कम कर सकते हैं, 80% आपको फेस टू फेस ही करना पड़ेगा। और तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इस बिजनेस में टाइम बहुत लगता है, टेक्स टाइम टू ग्रो। लगभग आपको 3 साल, 4 साल या 5 साल भी लग जाते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूसली यही काम कर रहे हैं तो। इसलिए कि इसमें जब आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो आपको ये बोला जाता है कि आप अपने लोगों को बुलाइए। आप 4 लोगों को जानते होते हैं, आप 4 लोगों को बुला के बैठा देते हैं, आपने ज्वाइन करा दिया अपने रेफरेंस में, अपने फेस वैल्यू में। उसके बाद फिर अपने दोस्तों यारों को पास जाते हैं, फैमिली के पास जाते हैं पहले, फिर दोस्तों यारों के पास जाते हैं, दोस्तों यारों को भी आपने ज्वाइन करा दिया। अब दोस्तों यारों के पास जाने के बाद उनका रेफरेंस लेते हैं, अगर उनमें से कुछ इंटरेस्टेड हैं तो वो करते हैं, वरना नहीं करते हैं। वो आपके जितने रेफरेंस होते हैं डायरेक्ट, आप मान लीजिए कि आपके पास 100 लोग हैं, 100 लोगों को आपने डायरेक्ट अपने ज्वाइन करा दिया, लेकिन वो 100 के 100 लोग काम नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि आपका ये बिज़नेस यहाँ से बैठ गया। ये जब तक काम नहीं होगा, जब तक आपकी टीम काम नहीं करेगी। अब आपकी टीम यहाँ पे 100 लोगों की थी, आपने उनको ज्वाइन करा दिया अपने फेस वैल्यू पे, लेकिन वो काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये काम आपका यहाँ से स्लो डाउन हो गया। अब आपने क्या किया कि जब आपने देखा कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब हो गए, आप डिमोटिवेटेड हो गए, आप फ्रस्ट्रेशन लेवल आपका हाई होने लगा। इसके वजह से कहीं ना कहीं आप इस बिज़नेस को क्विट करने का प्लान कर लेते हैं। अब आपको क्या होता है, आपका अपलाइन अगर अच्छा है, आपको ट्रेनिंग दिया, आपको मोटिवेट किया, आपको सपोर्ट किया, तब तो ठीक है, वरना फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग अपलाइन का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आपने बिज़नेस दिया है, कई बार क्या होता है, ये नेगेटिविटी आ जाती है आपके बिज़नेस की वजह से। आपको अपलाइन को फ़ायदा हुआ है क्योंकि आपको दोनों लाइन बनानी पड़ती हैं, आपने 50 इधर बनाए, 50 इधर बनाए, लेकिन आपके अपलाइन को एक तरफ 100 मिल जाता है। तो इस नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं मिल पा रहा है लेकिन मेरे अपलाइन को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इस नेगेटिविटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। इसलिए कि अगर आपके अंदर पेशेंस है 3 साल से लेकर 5 साल तक का, तब आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, अदरवाइज़ ये आपके लिए बिज़नेस बहुत बड़ा नुकसान करेगा। इवन आपके पास में जो पैसा है वो भी इसमें लग जाता है। और चौथा नेगेटिव पॉइंट कि आपके पैसे बहुत खर्च होते हैं इसमें। जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं शुरुआत में, तो ये आपको बताया जाता है कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट है, 1000 रुपये 2000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हैं बिज़नेस, तो आपको ये भी बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग भी ज्वाइन करना है, आपको LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ज्वाइन करना है, आपको सेमिनार भी ज्वाइन करना है, आपको ग्रुप मीटिंग भी ज्वाइन करना है, आपको होटल एंड रेस्टोरेंट में जाके भी मीटिंग करना पड़ सकता है कस्टमर के साथ में, उसमें भी आपको चाय नाश्ते का पैसा खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रैवल में जो पेट्रोल का खर्च होगा, डीजल का खर्च होगा, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपको अफोर्ड करने पड़ते हैं अपने पॉकेट से शुरुआत में। उसमें ड्रेस भी खरीदना पड़ता है, आपको जो भी ड्रेस कंपनी देती है वाइट या ब्लैक या टाई के साथ में, वो भी ड्रेस आपको खरीदना पड़ता है। तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है और इतनी इनकम नहीं आती है, लेकिन जितनी ट्रेनिंग एंड सेमिनार होते हैं उसमें
इतना पैसा लग जाता है कि अगर भले ही आपने 10,000 कमाया 2 महीने में, तो हो सकता है आपको 15,000 से 20,000 रुपये केवल ट्रेनिंग एंड LDP एंड सेमिनार वगैरह में लग जाए। इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि उनकी अर्निंग जो थी उससे ज़्यादा उनका खर्चा हो गया है। लेकिन उस चीज़ को ये सोच लेना चाहिए कि जितना खर्चा हुआ है उनको ट्रेनिंग मिली है, उनको सेमिनार में अटेंड करने का मौका मिला, उनसे मोटिवेशन मिला, जो उनके लीडर्स होते हैं, जो बिज़नेस कोच होते हैं। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जो है छोड़ देते हैं और ये भी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें खर्चे बहुत होते रहते हैं। क्योंकि जब कभी भी आपकी डाउनलाइन होती है, वो आपके साथ में मीटिंग करती है, कहीं कस्टमर के साथ में मीटिंग कराने जाती है, तो अगर होटल रेस्टोरेंट में बैठी तो डाउनलाइन का भी पेमेंट आपको करना होता है और कस्टमर का भी पेमेंट आपको करना होता है। भले वो अच्छे होटल या रेस्टोरेंट में, इवन 5 स्टार होटल्स वगैरह में भी इसकी मीटिंग्स होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पॉकेट से पैसे जाते होंगे। बहुत ज़्यादा लोग 10-10 साल नौकरी करके, 10-10 साल ये वाला बिज़नेस करके नेटवर्क मार्केटिंग, और छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमने अपना टाइम बर्बाद कर दिया, हमने अपना पैसा बर्बाद कर दिया है और इसमें अर्निंग नहीं कर पाए हैं। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि उसमें खर्चे बहुत होते हैं। और अगर आप कंटिन्यूस करते रहेंगे 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आगे आने वाले वक्त में जो इनकम आपको आती है वो शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप 18-18, 20-20 साल के लड़के भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको करोड़पति मिलेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, और वो भी कुछ न लगा के 1,000 रुपये, 2,000 रुपये से स्टार्ट करके बिजनेस। और 5वां सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, इसको मिस नहीं करना है। और इसी वजह से आज 95% से लेकर 99% लोग नेगेटिव हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि कंपनी कैसी है। आप काम करते महीने, 6 महीने, साल भर, और कंपनी आपका पैसा लेके भाग जाती है। आपने सुना होगा कि यार वो कंपनी भाग गई। ये भागने वाली कंपनी और जो फ्रॉड लीडर्स होते हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है या बदनाम हो चुकी है। इस वजह से कि जब कभी भी आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत बहलाया फुसलाया जाता है और आपसे 50,000 रुपये या लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए लगवा दिए जाते हैं, और उसके बाद में 6 महीने, साल भर कंपनी चल के बंद हो जाती है। या आप स्टार्ट करते हैं, आपका मेंटर जो है आपको सपोर्ट नहीं करता है, मतलब आपका सीनियर जो होता है वो सिर्फ अपनी इनकम के बारे में सोचता है, और आपको सपोर्ट ना मिल पाने की वजह से कहीं ना कहीं आप लॉस पे चले जाते हैं। और उसकी वजह से आपका एक पैसे का जब नुकसान होने लगता है तो आप या तो क्विट कर देते हैं और या कंपनी आपको छोड़ के चली जाती है। इवन आपको 90% कंपनीज मार्केट में आज ऐसी मिलेंगी जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी की 99.99% की गारंटी है कि वो कभी भी चलेगी नहीं लॉन्ग टाइम तक। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो वो कंपनी के चलने की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर आपके वैल्यू वाला प्रोडक्ट है, आपकी मनी के बराबर उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, तो आपने पैसे दिए, प्रोडक्ट लिया, आपका बैलेंस हो गया बराबर। लेकिन अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ को 2,000 रुपये में या 5,000 रुपये में ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो आपको पैसा लेके भाग जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इस चीज़ को ध्यान रखना होता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जिसमें आपका मनी रोटेशन हो रहा हो, मतलब ये कहा जा रहा हो आपसे कि आप 1 लाख रुपए लगाइए, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे 6 महीने में, ये कंपनी कभी नहीं चलेगी। आपको मिल जाएंगे लेकिन आपके जो लोग होंगे वो लगवाएंगे जब आप पैसा, वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे के जाएगा। इवन आपकी वैल्यू ख़राब हो जाती है, आपकी मार्केट में इज्जत ख़राब हो जाती है, आपके रिश्तेदारी में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, आपके दोस्त यार भी आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और आपको कहीं गलत निगाह से लोग देखने लगते हैं, और आपको फ्रॉड और चीटर्स का नाम भी देने लगते हैं। ये आज वैल्यू और रिस्पेक्ट गिराने वाला बिजनेस भी है। इस तरह से बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ काम चीटिंग के लिए करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये 1 लगाने वाला और 2 पाने वाला जो बिज़नेस होता है, ये बिज़नेस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग लालच में आके पैसे लगा देते हैं। इवन घर भी कई सारे लोग सेल आउट कर देते हैं, अपने गहने सेल आउट कर देते हैं बीवी के, और अपने फीस के पैसे रखे होते हैं, गुल्लक तोड़ देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे हमको वापस मिलेंगे। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो पैसे लगाते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि उस पर नेट कंपनी जो है लेके पैसे भाग जाती है, या आपका जो लीडर होता है वो लीडर कंपनी चेंज कर लेता है, दूसरी कंपनी चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कंपनी बंद होने वाली है, आपको नहीं पता होता है, आप और पैसे लगाते जाते हैं और कंपनी बंद होके आपका नुकसान करके चली जाती है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो आपको प्लस एंड माइनस दोनों चीज़ें याद रखनी है। आपको
सक्सेस होने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और फेलियर के तो है ही, आप देख ही रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से अगर आप चाहते हैं तो कम से कम 5 साल तक लगातार कंटिन्यू नेटवर्क मार्केटिंग करें, आपको सक्सेस 110% मिलेगी। लेकिन डेडिकेशन के साथ में करना पड़ेगा आपको और फुल सपोर्ट होना चाहिए आपके मेंटर का, तब आप सक्सेस हो पाएंगे। चलिए मिलता हूँ आपको अगले, कई सारे और भी वीडियोस हैं इस तरह के, आपको उन वीडियोस में कई सारी जानकारी दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। फ्रॉड कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, ये फ्रॉड लीडर्स क्यों होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, हालांकि मैंने पहले भी बनाए हुए हैं इस तरह के बहुत सारे वीडियोस, तो उनमें से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। चलिए मैं आपको मिलता हूँ अगले कुछ और वीडियोज़ के साथ में। अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद।